नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, टेट, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ आदि जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाते हैं परीक्षा में, तो परीक्षा हाल में आपका समय भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। तो हम भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए जीके से संबंधित 30 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आज का हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। चांद बीबी, बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान या जीजाबाई। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है न कम है न ज़्यादा। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आप पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, क्योंकि देखिएगा 100% आपको किसी न किसी एग्जाम में यह आपको एक नंबर जरूर दिलाएगा। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि किसने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम है न ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर ब्यूरी ने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम है न ज़्यादा। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि इंडियन एपिग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा दोस्तों, आपने भी कई एग्जाम दिए होंगे कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पुस्तकों के लेखकों के नाम से पूछे जाते हैं, और ये आपको एक नंबर एग्जाम में जरूर दिलाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक पुस्तक का लेखक कम से कम पूछा जाएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में छपे 100% कि इंडियन एपिग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर डीसी सवरकर। डीसी सवरकर इंडियन एपिग्राफी पुस्तक के लेखक थे। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था और उसको कितनी बार के आक्रमण के बाद उसको जीत मिली थी। जी हाँ दोस्तों, 17 बार। तीसरा द राइट आंसर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 16 बार उसको हार मिली थी, 17वीं बार उसको भारत जीतने में जीत मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड है, यह क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसको भी हल करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है, बिना देर किए वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। चार विकल्प दिए गए हैं, औरंगजेब, शाह आलम, अहमद शाह, बहादुर शाह जफर। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए। जी हाँ दोस्तों, आगे और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरा वीडियो देखिए। यदि चैनल हमारा पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो बाद में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी थी। जी हाँ दोस्तों, बताना है आपको कि कनिष्क की राजधानी कौन थी। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर पेशावर कनिष्क राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। आपको इस 30 प्रश्नों में से एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके अगले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे, और 100% आपको यह वीडियो 4 से 5 नंबर जीके में जरूर दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला और 8वें नंबर का प्रश्न करते हैं कि निशांत बाग किसने बनवाया था। चार विकल्प दिए गए, शाहजहां, बाबर, जहांगीर और अकबर। बताइए कि निशांत बाग किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर जहांगीर ने निशांत बाग बनवाया था। दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब मालूम है, निसंकोच वीडियो के नीचे कमेंट करके जवाब दीजिए, और अंत में आप ये जरूर बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने सही जवाब दिए हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय कौन से धर्म से विकसित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि सूफी संप्रदाय कौन से धर्म से विकसित हुआ है। चार धर्म दिए गए हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म,
सिख धर्म और मुस्लिम धर्म। बताइए इन किस धर्म से सूफी संप्रदाय धर्म का विकास हुआ है? जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म से ही सूफी संप्रदाय धर्म का विकास हुआ है, यह विकसित हुई है। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से ही सूफी संप्रदाय विकसित हुई है। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था? आपको इस क्वेश्चन को कमेंट में जवाब देना। जी हाँ दोस्तों, यदि 30 क्वेश्चंस के जवाब हम आपको इस वीडियो को द्वारा देते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन का जवाब हमें भी पूछने का हक है। तो बताइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था। 4 विकल्प दिए गए, हर्षवर्धन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइए कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मुगलों की राज्य भाषा कौन सी थी? बताना है आपको, हिंदू, अरबी, उर्दू, फारसी। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि मुगलों की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी थी, अरबी थी, उर्दू थी या फारसी थी? जी हाँ दोस्तों, फारसी। चौथा ही द राइट आंसर, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी यानी ग्रीक राजदूत कौन आया था? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम सैकड़ों बार का एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन आया था? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था जो आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आराम से पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मालूम है तो बहुत ही शर्म की बात है। फटाक से कमेंट करके जवाब दीजिए कि वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम गीत जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से संबंधित घटनाओं के बारे में भी पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन 100% बने या हो सकता है आपके 100% आपको देखने को मिले कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, चौरी चौरा कांड। चौथा ही द राइट आंसर, चौरी चौरा कांड के बाद इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, बलदेव सिंह, भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, फटाक से जल्दी से कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था 2016 में कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, अब्दुल कलाम आजाद। चौथा ही द राइट आंसर, अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र जो है राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया था। आज का हमारा इस वीडियो का 17वें नंबर का प्रश्न है कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है यह कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जरूर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को तुरंत पेन कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके वीडियो के नीचे बताइए कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर गुजरात की विजय के बाद ही अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, इसीलिए बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय का स्मारक बन गया। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर पावापुरी। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है,
यह प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश की पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पीसीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। हो सकता है यह क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं पूछा गया, आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन रख दिया जाए कि भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट किया गया है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। तीसरा इज द राइट आंसर सर एडविन लुटियस ने। सर एडविन लुटियस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रफ कॉपी उठाइए और इसको नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे कमेंट करके कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, इतनी देर तक आपने इस वीडियो को देखा, थोड़ा सा और देखिए। इसके बाद यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी। बताइए कमेंट करके कि इंडियन होम रूल, यदि आपको पता है कमेंट करके बताइए कि इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर एम.के. गांधी ने। एम.के. गांधी ने इंडियन होम रूल नामक पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अलग अलग एग्जामों में कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं या बाइबिल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक को हम समाजवाद की बाइबिल के नाम से भी जानते हैं या समाजवाद की बाइबिल भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी एग्जाम में कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट किया गया है, रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सी.यू. की नामक पुस्तक किसने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तो जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में 100% बनेगा। यदि आप एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी या आरपीएफ जैसे एग्जामों या पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं कि बताइए कि सी.यू. की नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर ह्वेन सांग ने। ह्वेन सांग ने सी.यू. की नामक पुस्तक लिखी थी। हमारा आज के वीडियो का 26वें नंबर का प्रश्न है कि कमांडो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। यह भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कमांडो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कमांडो नेशनल पार्क स्थित है। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। साइंस के स्टूडेंट के लिए यह क्वेश्चन है, उनको इस क्वेश्चन का जवाब मालूम होगा, इसलिए साइंस के स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। पहला इज द राइट आंसर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड। आपको बताना है कि किस अम्ल का या किस एसिड का प्रयोग होता है बैटरी बनाने में। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी को बनाने में।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सैकड़ों बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके जवाब दें कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, बुध। छोटे बच्चे को भी यह क्वेश्चन का जवाब मालूम होगा। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। आज के हमारे वीडियो का अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था। 4 विकल्प दिए गए हैं, अंबेडकर और गांधी जी के बीच, गांधी जी और मैकडोनाल्ड के बीच, गांधी जी और क्रिप्स के बीच, अंबेडकर और क्रिप्स के बीच। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना है और आप बताना है कमेंट करके कि पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, अंबेडकर और गांधी जी के बीच। गांधी जी और अंबेडकर दोनों जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। हम कह सकते हैं कि पूना पैक्ट समझौता हमारे अंबेडकर और गांधी जी इन दोनों के बीच में हुआ था। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि पूरा वीडियो देखा है आपने, वीडियो पसंद आया है, आपको रोज ऐसे वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिए।